लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि किसान इस बात का दावा कर रहे हैं कि 25 से ज्यादा राज्यों में इसका सीधा असर देखने को मिला है चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल आपसे यह है कि आज के इस बंद से किसानों को हासिल क्या हुआ? देखिए, 10 महीने चित्रा जी इस आंदोलन को बीत चुके हैं और लाखों की संख्या में किसान दिल्ली घेरे बैठे हुए हैं। 600 से ज्यादा किसान भाइयों की आज तक इसमें शहादत हो चुकी है। ये एक अभूतपूर्व आंदोलन है। ऐसा आंदोलन देश ने 70 साल की अपनी जो है आजादी के बाद नहीं देखा है। उसके बावजूद भी लोकतंत्र की हत्या करते हुए, इतने बड़े वर्ग की बात की अवहेलना करते हुए और सरकार निष्ठुर होकर के, निर्दयी होकर के, क्रूर होकर के और आंख और नाक और सब चीज जो है मुंह बंद करके बैठी हुई है। कृषि मंत्री बुला ये संदेश देने के लिए, हाँ मैं पूरी बात कर लूं। उन्होंने जो बुलाया है उस विषय में भी मैं बता दूं। उन्होंने ये कहा है कि आप आ जाइए बात करने के लिए। आप दिल्ली के कौन से कोने में आए, कितने बजे आए, कौन सी तारीख को आए, इस विषय में कोई जानकारी आपके पास हो तो आप बता दीजिए, हम पहुंच जाएंगे वहां, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात कि जन सरोकार के मुद्दों पर जब इतना विशाल आंदोलन हो और सरकार ना सुने, तो 10 महीने बाद भी भारत बंद करने की स्थिति में जब किसान है, उसके बाद भी जब इनकी जो है आंखें नहीं खुल रही हैं, तो इनकी आंखें केवल तब खुलेंगी क्योंकि हमने वोट दे करके इनको सत्ता में पहुंचाया है। अब 2022 के चुनाव में जब वोट की चोट इनके ऊपर पड़ेगी और इनकी गद्दी इन्हें छिनती दिखाई देगी। अब जैसे इनके खुद के सांसद हैं वरुण गांधी, हाँ। अरे उन्हीं की बात मान लो। उन्होंने 400 रुपए का रेट कहा है, उसके बारे में क्या आपका जो है वो है? अध्यक्ष भी है बीजेपी किसान मोर्चा के और सांसद भी हैं। मैं सीधा सवाल उन्हीं के पास ले जाते हुए ये पूछ लेती हूँ। बताइए राजकुमार चाहर जी, वो कह रहे हैं किसानों की बात सुने ना सुने, अपने ही वरुण गांधी की बात मान लीजिए आप, मसले का हल निकल आएगा। राजकुमार चाहर जी, राजकुमार जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि चौधरी पुष्पेंद्र सिंह की बात हो गई। भाई दुबे जी, मैं आपकी भानु प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भानु प्रताप सिंह जी, देखिए, पुष्पेंद्र जी का ये कहना है कि वोट की चोट देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं क्योंकि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। आप लोग इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? आज जो भारत बंद बुलाया गया और उनका कहना है कि कई राज्यों की ओर से संपूर्ण समर्थन इसका था। वोट देने को तैयार हैं। जो दुखी होता है वो वोट नहीं देता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस देश की जनता को रोड जाम करके, बंद करवा करके कौन को चोट दे रही हो? इनको वोट, इनको इससे राजनेता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुमने तो इस जो हमारी टिकट कंपनी है, उन्होंने तो 26 तारीख को चोट दी थी, 525 पुलिस वालों को घायल करवाया था, लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया था। फिर मुजफ्फरनगर की 5 सितंबर की मीटिंग में कहा था योगी को भगा देंगे, मोदी को भगा देंगे। अरे किसान की भी बात कर लो कुछ। और अब आज बंद का जो ऐलान किया, हाँ। बंद से किसानों को क्या फायदा हुआ, इसका जवाब दें आप लोग कि ये मिला, किसान का कर्ज माफ हो गया, या किसान आयोग का गठन हो गया, या 3 बिल वापस हो गए। ठीक है, लेकिन जो तुम आतंकवाद कर रहे हो ये अच्छा नहीं है और ये आपको पूरा देश धिक्कार रहा है। आपको आतंकवाद कहाँ नजर आ रहा है? इस आज के भारत बंद में आतंकवाद कहाँ नजर आ रहा है? भानु प्रताप जी, एक छोटा सा जवाब आपसे। आतंकवाद नजर आ रहा है जब कोई काम के लिए जा रहा है, जिसको बीमार आदमी वहां अपने एम्बुलेंस में पड़ा है, हाँ। और वो मर गया, तो ये आतंकवाद नहीं। बोलिए तो चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, इसका जवाब दीजिए, उसके बाद चाहर साहब मैं फौरन आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं कि जो आम आदमी है वो तो परेशान हुआ ना आपके आंदोलन के कारण। लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें राजधानी दिल्ली में हम सब ने देखी कि घंटों तक लोगों को किस तरह से फंसे रहना पड़ा, मजबूरन उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। वो क्या करते लोग? देखिए, एक तरफ जो है भारत बंद है, लोकतांत्रिक रूप से आंदोलन करने की बात है, एक तरफ से 600 से ज्यादा किसान बैठे बैठे वहां मर गए। इसके विषय में किसी को चिंता नहीं है। और विशेषकर हमारे जो आदरणीय साथी हैं भानु प्रताप जी, जो जिनको मैं बिना फौज का जनरल कहता हूं, जो यहाँ से जो है आंदोलन छोड़ करके जा चुके हैं भगोड़े के रूप में, कृपया करके आप जो इस बात को ना करें। मालूम पड़ जाना बाईस में किन पे फौज है और किन पे नहीं फौज है। बेकार की बातें बिना फौज का, बिना
अरे शांत तुम्हारे हो 2 जाइए। से आदमी हम बैठे हैं। अरे 26 इनको बंद कराइए तो मैं 26 बोलूं। तारीख को मुजफ्फरनगर आप में तुम्हारी आंदोलन सब छोड़ के जा औकात खोल चुके दी, हैं। सब आप आंदोलन औकात छोड़ खुल के जा गई चुके हैं। तुम्हारी। इन्हीं मामलों को लेकर, अरे इन्हीं हम मुद्दों को आंदोलन लेकर छोड़ आप के वहाँ जा चिल्ला चुके बॉर्डर हैं, पे बैठे हम थे। लुटेरे नहीं है, आप हम आंदोलन बेईमान छोड़ नहीं के है, जा चुके हम हैं आतंकवादी और नहीं है। आपकी फौज तुम आपको जैसे छोड़ के जा लुटेरे चुकी नहीं है। इसलिए अब तुम आप जैसे तलवार भांज लुटेरे करते हो, नहीं कोई आप, फायदा नहीं है। आप किसानों जैसे के विरुद्ध चोर बोलने की नहीं कृपा आप, ना करें। हम जीवन चोर भर नहीं आपने है। संघर्ष किया और आप अब जो है किसानों के विरुद्ध में बोलते रहते हैं, इसका कोई लाभ नहीं है।